दोस्तों, क्या मुंबई का सबसे महंगा इलाका अब सबसे बड़ी प्रॉपर्टी की पहेली बन गया? क्या ऐसा भी हो सकता है कि 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़ तक के फ्लैट खरीदार का इंतजार करते करते 4-4 साल तक खाली पड़े रहे? क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिस शहर को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, जहां दुनिया भर के इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहते हैं, जहां लोग एक एक स्क्वायर फीट के लिए लाखों रुपए देने को तैयार हैं, उसी शहर के सबसे पॉश इलाके में करोड़ों के घर धूल फांक रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अमीरों के पास अब पैसा नहीं बचा? क्या रियल एस्टेट का बुलबुला फूटने वाला है? क्या बिल्डर्स ने ज़रूरत से ज़्यादा महंगे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए, या फिर करोड़ों की कीमत सुनकर खरीदार ही पीछे हट गए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर घर बिक ही नहीं रहे तो बिल्डर्स कीमतें कम क्यों नहीं कर रहे? दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ मुंबई की कहानी नहीं, बल्कि पूरे भारत के लग्जरी रियल एस्टेट बाजार की असली तस्वीर दिखाने वाला है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आखिर देश के सबसे महंगे घरों का बाजार किस दिशा में जा रहा है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट के तौर पर मुझे आने वाले 2 से 3 साल में इस मार्केट में क्या बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट आंकड़ों की। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की पहली तिमाही के अंत तक साउथ मुंबई में कुल 4,750 घर बिना बिके पड़े हुए। सुनने में ये संख्या बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन असली कहानी इन घरों की कीमत और इन्हें बेचने में लग रहे इस समय में छिपी है। रिपोर्ट कहती है कि इस इलाके में एक घर को खरीदार मिलने में औसत 3 साल 7 महीने, यानी लगभग 4 साल लग सकते हैं। सोचिए, आपने 20 करोड़ का फ्लैट बनाया, बैंक से कर्ज लिया, ज़मीन खरीदी, कंस्ट्रक्शन कराई, मार्केटिंग की, लेकिन 4 साल तक खरीदार नहीं मिला। किसी भी बिल्डर के लिए इससे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? हालांकि रिपोर्ट ये भी बताती है कि पिछले साल की तुलना में बिना बिके घरों की संख्या में करीब 4% की कमी आई। यानी कुछ बिक्री ज़रूर हुई है, लेकिन रफ्तार अभी भी बेहद धीमी है। अब एक और चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए। 2026 की पहली छमाही में पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र में लगभग 47,355 घर बिके, लेकिन इनमें साउथ मुंबई की हिस्सेदारी केवल लगभग 1% है। यानी जिस इलाके को मुंबई का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे महंगा रियल एस्टेट बाजार माना जाता है, वहां बिक्री लगभग नगण्य है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब समझने के लिए हमें खरीदार की मानसिकता समझनी होगी। मान लीजिए आपके पास 15 करोड़ रुपए है। आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला, आप साउथ मुंबई में 2,000 से 2,500 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदें। दूसरा, आप बांद्रा, वर्ली, लोअर परेल, बीकेसी, जुहू या शहर के बाहर उभरते हाई एंड इलाकों में कहीं ज़्यादा बड़ा, मॉडर्न और सुविधाओं से लैस घर खरीदें। आज का खरीदार सिर्फ पता यानी लोकेशन नहीं खरीद रहा, बल्कि लाइफस्टाइल खरीद रहा है। उसे बड़ा क्लब हाउस चाहिए, मॉडर्न जिम चाहिए, बच्चों के खेलने की जगह चाहिए, हरियाली चाहिए, पार्किंग चाहिए, स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी चाहिए। ऐसे में सिर्फ साउथ मुंबई का पता कई खरीदारों को आकर्षित नहीं कर पा रहा। दूसरा बड़ा कारण है कीमत। 10 करोड़ रुपए से ऊपर के घरों का ग्राहक वर्ग बहुत छोटा होता है। भारत में करोड़पति बढ़ रहे हैं, लेकिन हर करोड़पति 20 करोड़ का फ्लैट खरीदने की स्थिति में नहीं होता। अधिकांश हाई नेटवर्थ व्यक्ति पहले से ही कई प्रॉपर्टी के मालिक हैं। वो अब हर प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगा रहे, बल्कि बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तीसरी बात, वैश्विक आर्थिक माहौल भी असर डाल रहा है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, वैश्विक अनिश्चितता, ब्याज दरों का प्रभाव, फैमिली ऑफिस और बड़े इन्वेस्टर्स की बदलती रणनीतियां भी लग्जरी हाउसिंग की मांग को प्रभावित करती है। चौथा कारण सप्लाई। पिछले कुछ सालों में बिल्डर्स ने लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। जब बाजार में सप्लाई ज़्यादा और खरीदार कम हो जाए तो बिक्री की गति धीमी होना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी धीमी बिक्री के बावजूद बिल्डर्स कीमतें कम नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, तारदेव जैसे माइक्रो मार्केट में पिछले 12 महीनों के दौरान कीमतों में लगभग 3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आखिर ऐसा क्यों? इसका कारण समझिए। लग्जरी प्रोजेक्ट बनाने की लागत बहुत अधिक होती है। ज़मीन की कीमत, प्रीमियम, विकास शुल्क, निर्माण लागत, फाइनेंसिंग कॉस्ट और ब्रांडिंग पर भारी खर्च होता है। यदि बिल्डर अचानक कीमत घटा देता है तो पहले से खरीद चुके ग्राहकों का भरोसा टूट सकता है, बैंक का मूल्यांकन प्रभावित हो सकता है और पूरे प्रोजेक्ट की ब्रांड वैल्यू को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए कई बिल्डर खुलेआम कीमत कम करने के बजाय दूसरी तरह की छूट देते हैं, जैसे स्टैंप ड्यूटी में मदद, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, इंटीरियर पैकेज, मेंटेनेंस वेवर या दूसरी सुविधाएं। अब एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी बिल्डर के पास 100 फ्लैट है।
और हर फ्लैट की कीमत 20 करोड़ रुपए। अगर वो अचानक 15% कीमत घटा देता है तो प्रति फ्लैट 3 करोड़ रुपए कम हो जाएंगे। पूरे प्रोजेक्ट पर ये नुकसान 300 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इसलिए बिल्डर अक्सर इंतजार करना बेहतर समझते हैं। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि मुंबई का रियल एस्टेट बाजार संकट में? मेरा जवाब है नहीं, लेकिन बाजार दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक तरफ मिड सेगमेंट और एंड यूज़र बाजार है, जहाँ सही कीमत वाले घरों की मांग बढ़ी हुई है। दूसरी तरफ अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है, जहाँ खरीदार बेहद चुनिंदा और निर्णय लेने में काफ़ी समय लगा रहे हैं। यही वजह है कि बिक्री धीमी है, लेकिन कीमतें पूरी तरह टूटती नहीं दिखाई दे रही। अब मेरी बतौर रियल एस्टेट एक्सपर्ट राय सुनिए। मेरे हिसाब से आज का दौर लोकेशन से ज़्यादा वैल्यू का दौर है। सिर्फ महंगा पता अब बिक्री की गारंटी नहीं। अगर किसी प्रोजेक्ट में सही डिज़ाइन, बेहतर सुविधाएं, मजबूत डेवलपर, उचित फ्लोर प्लान, पर्याप्त पार्किंग, फ्यूचर की कनेक्टिविटी और वास्तविक उपयोगिता नहीं है तो करोड़ों रुपए खर्च करने वाला खरीदार भी पीछे हट जाए। दूसरा, आने वाले समय में लग्जरी बाजार में वही बिल्डर्स टिकेंगे जो वास्तविक मांग के हिसाब से सप्लाई बनाएंगे। सिर्फ ऊंची कीमत लगाकर प्रोजेक्ट लॉन्च करना अब आसान खेल नहीं रहेगा। तीसरा, अगर किसी इलाके में 4 साल तक घर बिकने में समय लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई खरीदार नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि खरीदार के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है और वो जल्दबाजी में फैसला नहीं कर रहा। चौथा, इन्वेस्टर्स का भी अब सिर्फ ये सोचकर पैसा नहीं लगाना चाहता कि लग्जरी प्रॉपर्टी इसलिए कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। हर प्रोजेक्ट का अलग विश्लेषण ज़रूरी है। डेवलपर की साख, इलाके की मांग, फ्यूचर की सप्लाई और किराए की संभावनाओं को समझना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया। मुझे लगता है कि अगले 2-3 सालों में मुंबई के लग्जरी बाजार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। या तो डेवलपर्स प्रोडक्ट को बेहतर बनाकर खरीदारों को आकर्षित करेंगे, या फिर कीमतें सीधे कम किए बिना ऐसे ऑफर देंगे जिनसे प्रभावी लागत घट जाएगी। कुछ प्रोजेक्ट तेज़ी से बिकेंगे, जबकि कमज़ोर प्रोजेक्ट लंबे समय तक इन्वेंट्री ढोते रहेंगे। इसलिए अगर आप खरीदार हैं तो ये समय धैर्य रखने का है, क्योंकि आपके पास मोल भाव की ताकत पहले से ज़्यादा है। लेकिन अगर आप बिल्डर हैं तो अब सिर्फ महंगी लोकेशन के भरोसे प्रोजेक्ट बेचना मुश्किल होता जाएगा। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुंबई का लग्जरी बाजार ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ये पहले जैसा आसान भी नहीं रहा। करोड़ों के घर अब सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि सही कीमत, सही वैल्यू और सही समय पर बिकेंगे। यही इस पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा संदेश है। अब आप हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि 10 करोड़ से ऊपर के घरों की कीमतों में आने वाले समय में बड़ी नरमी आएगी, या फिर मुंबई की प्रॉपर्टी हमेशा की तरह महंगी ही बनी रहेगी। आपकी राय क्या है? और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहीं पर आपको मिलती है रियल एस्टेट से जुड़ी हुई सटीक, सही और बेबाक खबरें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।